हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या आपके लिए निकल के आता है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना ये इस कार्ड को थोड़ा अलग तरीके से सफल करूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में एक कट लग गया है, तो मैं इसको ऐसे नहीं सफल कर पाऊंगी। इस तरह से मैं करूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए आज निकल के आता है। डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद उन्हें ना पता हो। तो कार्ड्स के थ्रू हमें सारे मैसेजेस, कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। बैलेंस, ओके। कमिटमेंट, नाइट, प्रिपरेशन, पर्सपेक्टिव, गिफ्ट्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी है अबंडेंस। आपके जीवन में अबंडेंस मुझे दिख रही है, सुख शांति दिख रही है। अगर अशांति में आप रहे हैं किसी के वजह से, या जीवन में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से काफी हौच पौच आपके जीवन में हो रखा था, अब आपके जीवन में पैसा आ रहा है, लेकिन सुख शांति के साथ। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में अब जाके माँ महालक्ष्मी की कृपा वाकई में आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनकी कृपा बन रही है आपके ऊपर। अबंडेंस है। देखिए, पहले भी आपने काफी पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं था, अबंडेंस था, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम भी थी। उस अबंडन का सुख आप ले नहीं पाए थे, लेकिन अब आपके जीवन में जो अबंडेंस आ रही है, ये सुख भी लाएगी, समृद्धि भी लाएगी, सब कुछ आपके जीवन में लाने वाली है। शांति के साथ आपके जीवन में पैसा आने वाला है। तो चलिए, ओवरऑल एनर्जी अबंडेंस थी। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहला ही गाइडेंस है कि आपकी जीवन की जो कहानी यहां पे है मुझे दिख रही है, अब आप ना बैलेंस है। इससे पहले आप एक रोते हुए किरदार निभा रहे थे अपने जीवन का, कोई खुशियां नहीं थी, हमेशा कुछ ना कुछ आपके जीवन में उतार चढ़ाव के कारण आप एक सैड एनर्जी में थे। लेकिन आपका ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप इस समय बैलेंस हैं,
ना दुख में दुखी, ना सुख में बहुत ज्यादा उछलना, एक बैलेंस आपके जीवन में आ चुका है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इतने ट्रिगर्स दिए हैं कि उन ट्रिगर्स को झेलते झेलते फाइनली आपकी सोल बैलेंस को ढूंढने लगी और वो चीजें यहाँ पे कामयाबी आपको मिल चुकी है। आप काफी बैलेंस हो गए हैं और बहुत ही साइलेंस आपने धारण कर लिया, चुप हो गए हैं। बहुत ज्यादा आप किसी के मैटर्स में अब पड़ते नहीं हैं। आपको अपने सोल कि आपको सोल का रियलाइजेशन यहाँ पे मुझे लगता हुआ है, इसीलिए आप दुनियावी बातों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ते, बहुत बैलेंस हो चुके हैं। देखिए, पास्ट में किसी ने कमिटमेंट आपको तोड़ा है, आपके साथ किसी ने कमिटमेंट किया, लेकिन उसने ना आपसे धोखा किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, धोखेबाजी की गई है आपके साथ। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई लव रिलेशन हो सकता है, जिसने आपके साथ कमिटमेंट करने के बाद धोखा दिया, यहां मुझे दिख रहा है। और धोखा देने के बाद वहां पे ही नहीं कोई रुका, आपके ऊपर यहां पे ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्शन हुआ है, प्रोजेक्ट की गई है डार्क एनर्जीज। इतने पे ही किसी का मन नहीं भरा, डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्शन आपके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। इसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन फिलहाल आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के बैलेंस हो चुके हैं। प्रिपरेशन किसी की बहुत तगड़ी थी कि आप कहानी के रोते हुए किरदार बने रहे, और लेकिन ये किसी की जो प्रिपरेशन जिसने की थी, ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई भी आपका ऐसा रिलेशन जिसने आपके साथ दगाबाजी किया है, जो धोखाबाजी किया है आपके साथ, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है। अब ये कहीं भी हो सकता है। उसने इतने पे ही नहीं, उसने बहुत सारी प्रिपरेशन की है। न्यू मून के समय आपके ऊपर डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्शन रास्ते से हो सकता है हटाने का इसका मकसद हो। पर्सपेक्टिव इसका क्या था? आपको उल्टा लटका देना, हैंग कर देना, है ना। आप एक कहानी के रोते हुए किरदार बने रहो, लेकिन अब क्या हो रहा है, ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको एक ऐसे गिफ्ट से नवाज दिया है कि अब आप एक कहानी के रोते हुए किरदार नहीं, अब मिसाल बन चुके हैं। क्या बात है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिली है, और ये ब्लेसिंग क्यों मिली है? क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं, और इस बैलेंस होने में भी एंजल्स ने आपकी बहुत मदद की है। आपके लाइफ में कोई, अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है। कोई न्यू रिलेशन, कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी सक्सेस, जो आप मिसाल बन गए हैं इस समय, जिसने भी आपको एक हैंग करने की कोशिश की, आपके ऊपर डार्क एनर्जीज के प्रोजेक्शन किए, उसकी आंखों में आप जो मिसाल बन गए हो, उसके आंखों में ये पिन की तरह चुभ रहा है, पैसा आपका पिन की तरह चुभ रहा है, क्योंकि ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आप देख सकते हैं, सुख के साथ, शांति के साथ आपके जीवन में पैसा आ रहा है। तो अगर आपको फेदर्स कंटिन्यू दिख रहे हैं, आप टेरेस पे जाते हैं वहां पे दिख रहे हैं, या फिर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, वहां अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, तो एंजल्स की प्रेजेंस आपके आसपास यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके पास अब हर उस ताले की चाबी है, जब आपको जरूरत लगे आप वो गेट खोल सकते हैं। अब आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। एंजल्स ने सब कुछ आपके लिए कर दिया। यहाँ पे किसी क्रिस्टल, कोई एक क्रिस्टल से आपको अपनी हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, अपने पास क्रिस्टल रखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिस्टल आपके लिए यहाँ पे काफी पावरफुल हो सकता है, आपके लाइफ के लिए, जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर तब हो जाएगी जब आप किसी से पर्सनल रीडिंग लेंगे। वो इंसान देख के बता देगा कि आपको किस क्रिस्टल के साथ काम करना है। चलिए, ये तो हो गई ऊपर ऊपर से आपकी
एनर्जी की रीडिंग। अब देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। कौन है ये इंसान कि जो आपको कहानी में एक रोता हुआ किरदार छोड़ के, धोखा दे के, कमिटमेंट तोड़ के आपको रोता हुआ देखना चाह रहा था, लेकिन इसकी इसी हरकत ने अब इसी हरकत से अब आप मिसाल बन गए, मिसाल बन चुके हैं। आपने अपने आप को बदल दिया है और ये कोई है बड़ा हैरान है कि आप कैसे अकेले अपने लाइफ में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और आप कैसे बदल गए। क्योंकि जब तक ये इंसान आपके लाइफ में था ना, आपने सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस की थी। अब ये दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है, देख रही है। फ्रेंड्स, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इसमें एनर्जीज की रीडिंग होती है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, या जो भी आपके लाइफ में ऐसा इंसान है उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा सोचकर ही आप रीडिंग देखिएगा। चलिए अब देखते हैं। अब आप इस कहानी में पक्का रोने वाले किरदार नहीं है, आप मिसाल बन गए। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि कैसे आपने इतने सारे प्रॉब्लम्स और ऐसे ऐसे लोगों को कैसे आपने मैनेज किया है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, तभी तो आर्कएंजल गैब्रियल ये आपके साथ हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, ओ माय गॉड। लेविस अबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नेचर, योरसेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ, एंजल्स आपके साथ है। कौन से एंजल आपके साथ? आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे पूरी तरीके से आपके साथ बने हुए हैं और आपको इस एक हौच पौच वाली स्थिति से, आपकी लाइफ की जो कहानी चल रही थी, जहां सिर्फ आपको कोई चाहता था आप जिंदगी भर रोते रहे, आपका अपना होकर भी कोई अपना नहीं था यहाँ पे, वहां पे से एंजल्स ने आपको निकाला है, उस जगह से निकाला है और आपकी हिम्मत ने और एंजल्स की ब्लेसिंग्स ने आपको वहां से निकाला है। और अब आप एक मिसाल बन गए हो लोगों के नजर में, आप एम्प्रेस हो। लेविस अबंडेंस आपके लाइफ में, क्योंकि ये पहले कार्ड ही देखिए अबंडेंस का आया था, ये देखिए। अब आप ना एक एम्प्रेस होके, दैवीय ऊर्जा आपके साथ है, डिवाइन पावर्स आपके साथ है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेविश अबंडेंस, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पे लेविश होने वाली है। आप अपने सपनों को जन्म दे रहे हैं। ये एक बहुत ही आपके लिए प्रेशियस टाइम हो सकता है। जो सपने आपने जिंदगी में देखे थे वो सब आपके पास अट्रैक्ट होके आ रहे, आप उन्हें जन्म देने के निमित्त बन रहे हैं। आपका नर्चरिंग नेचर यहाँ पे है, मदरली नेचर है, बहुत ही सूदिंग नेचर आपका हो सकता है अपने लिए और औरों के लिए भी। तो आप एम्प्रेस है, एक गॉडेस एनर्जी जो सबके लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसीलिए तो अबंडेंस आपके जीवन में मुझे बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोग आपके बारे में ना चर्चाएं कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कैसे आपने अपने लाइफ को बैलेंस किया। क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे बैलेंस का आया था, ये देखिए, ये कार्ड बैलेंस। किसी का साथ नहीं, किसी से बात नहीं, फिर भी आपने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आई है, द ड्रीमर। यहाँ पे देखिए एंजल्स की बहुत सारे आपके एंजल्स आपके पास है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये आपके बिल्कुल आपके एनर्जी फील्ड में, मुझे देखिए ये आपकी एनर्जी फील्ड में एंजल्स आप देख सकते हैं मौजूद है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओ माय गॉड, क्या कार्ड है, द ड्रीमर। आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आप एक ऐसी एनर्जी में है, हर इंसान, बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। जो सपना आपने देखा है, ये चांस आपको मिल रहा है कि आपका सपना पूरा होगा, ए लीप ऑफ फेथ। तो आप इस एनर्जी में हैं।
कुछ समय पहले जब आपका कमिटमेंट तोड़ा गया, आपको हैंग कर दिया गया, तब आपकी एनर्जी थी कि एक कहानी के रोते हुए किरदार की तरह। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ कि आप 360 डिग्री यहाँ पे चेंज हो गए और आपको देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात है! ये तो मैं बिना कहे रह ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आप अब एक लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन बन चुके हैं, है ना? लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। द चैरियट एंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, किसी के मदद से ऐसा कुछ करने वाले हैं कि पब्लिक का आपको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। पब्लिक आपको बहुत प्यार करने वाली है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आपकी विल पावर यहाँ पे देखते ही बन रही है। बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो लोग आपको ना एक मिसाल के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पे जिनकी आपके बारे में जहां जहां पे बातें हो रही है ना, चर्चाएं हो रही हैं, वो लोग आपके तरह बनने, आपके तरह आपसे इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि वो ना आपको एक इंस्पिरेशन मान रहे हैं। आपकी तरह वो आपकी तरफ इंस्पायर हो रहे हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हर इंसान कर नहीं सकता। आपको देख के लोग सीख रहे हैं, है ना? स्ट्रेंथ यहाँ पे मैंने कहा ना आपके पास डिवाइन पावर्स है। इसी के नीचे स्ट्रेंथ आया है, द एम्प्रेस के नीचे। ओ स्ट्रेंथ, आर्कएंजल एरियल। कितने एंजल्स हैं आपके आसपास देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे डिवाइन पावर्स है। आप देखिए यहाँ पे शेर, ये जो एक शेर है, एक लायन है, इसके ऊपर ये जो लड़की बैठी हुई है, इसके 2 विंग्स निकले हुए हैं और ये शेर की सवारी कर रही है। तो इसमें आप किसके बारे में सोच रहे हैं इस इमेज को देख के? पहले आप ये बताइए, शेर पे कौन सवारी कर सकता है? माँ दुर्गा। ये एंजल शेर पे सवारी करी, आप ध्यान से देखिए, और शेर को कंट्रोल कर रही है। तो इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी पावर है कि ये एक शेर जैसे इंसान को अगर कंट्रोल कर सकती है तो क्या नहीं कर सकती। माँ शक्ति की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, कुंडलिनी अवेकन यहाँ पे किसी की हुई है, और जितने भी शत्रु हैं उनके दांत खट्टे आपको देख के हो रहे हैं। आपके सामने आने से उनकी हालत खराब हो रही है। जो आपको कहानी का रोता हुआ किरदार समझना, देखना चाहते थे, आज आप उन्हीं लोगों के लिए मिसाल बन गए। क्या बात है भाई, क्या कहा जाए। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड एनर्जीज निकल के आ रही हैं। द व्हील, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल तो आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ए टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, ए सिचुएशन सडनली मूव फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। तो वक्त आपका है, उसे ग्रैब कर लेना है, देर नहीं करनी है, क्योंकि वक्त कब हाथ से फिसल जाता है कुछ पता नहीं है। ए टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, आपके जीवन में ये समय है बहुत बड़े बड़े, किसी के लिए मैसेज है कि ये आपके लाइफ में ऐसा वक्त है ये कि बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकती हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस में हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकता है। सडनली मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे आपके लाइफ में। जो सिचुएशंस रुकी हुई थी, स्टक थी, आपको ऐसा लगता था कि सारी चीजें रुक गई हैं, बहुत सडनली मूव फॉरवर्ड, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। फॉर्चून इज ऑन योर साइड, आपका गुड फॉर्चून आपके साइड है, इसीलिए आपको इसे फौरन पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है ना? देखते हैं और क्या है। रिन्यूअल, आर्कएंजल जेरेमियल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ आपके जीवन में रिन्यू होता हो मुझे दिख रहा है। रीबर्थ, रिन्यू, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। आप इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे,
ये किसी के लिए मैसेज है। आप ये समय क्या आपको बता रहा है कि ये टाइम है आपको मूव करने का एक नई दिशा में, जहां बहुत सारी आपके जीवन में उन्नति है, तरक्की है, और ऐसे लोगों से छुटकारा आपको मिलेगा जो आपके जीवन में एक काली नजर रखते हैं, काली क्रियाएं करते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं। तो ये सही डायरेक्शन में मूव करने का आप मूव करेंगे। एंजल्स जहां आपको जाना है वहां आपको लेके ही जाएंगे। आपकी एनर्जी यहाँ पे इवेल्युएट हो रही है, रिन्यू एंड इवेल्युएट की एनर्जी है। आपके फेवर में बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, सच्चाई किसी के सामने निकल के आ रही है, और आप यहाँ पे जो निर्दोष हमेशा से रहे हैं वो निर्दोष लोग आपको देख पाएंगे कि किस तरह से आप निर्दोष अपने जीवन में रहे हैं। द हर्मिट, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए किसी के साथ हुआ है, बहुत दुखों से कोई बाहर निकला है और अब उसे किसी भी इंसान या मेटेरियलिस्टिक चीजों में भरोसा ही नहीं है। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, आप चुपचाप इस समय मेडिटेशन में हैं और अपने जीवन में अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी में आप लगे हुए हैं, और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, दुखों ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया है। आप अपने आपका लाइफ क्या, आपके लाइफ की आप किस लिए आए इस दुनिया में, आप अपनी सोल सर्चिंग में लगे हैं। अब आप खुद भी लाइट बन रहे हैं, दूसरों को भी रोशनी दिखाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जिसकी ये मनसा थी, आपके जो शत्रु, दुश्मन, जो भी कह लीजिए, हेटर्स, आपके अपने पराये कोई भी हो सकते हैं, जो आपको अपनी कहानी में इस तरीके से फिट कर रहे थे कि आप एक रोते हुए किरदार के रूप में दिखो, लेकिन आपने खुद को एक मिसाल के रूप में लोगों के सामने रख दिया है, और अब वाकई में लोग आपको मिसाल के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया। आपको ये चीजें पता चल गई, मैं दूसरों को नहीं बदल सकती या दूसरों को नहीं बदल सकता, मुझे खुद बदलना होगा, और आपने वही किया। अब आप मिसाल बन चुके हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं कि कैसे, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप शेर की सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त कार्ड है, शेर पे बैठे माँ दुर्गा की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड कर रही है, बहुत ही पावरफुल कार्ड ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अब कुछ नंबर बताऊंगी। 3 नंबर, 0 यानी शून्य की एनर्जी आपके जीवन में बहुत जल्दी घटित होने वाली है। आप अपने सोल से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आया भी हर्मिट की एनर्जी में, आप यहाँ पे सोल सर्चिंग में लगे हैं, इंट्रोस्पेक्शन में लगे हैं। आप शून्य की एनर्जी आपके लाइफ में घटित होने वाली है। शक्ति का शिव से मिलना, मैं ये इसलिए कह रही हूं, यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन आपकी हो रही है। तो रूट चक्रा में जो शक्ति होती है और क्राउन चक्रा में जो शिव होते हैं, अब आपकी शक्ति उठ के खड़ी हो चुकी है। ये चक्रास को भेदते हुए अब शिव की तरफ चल पड़ी है। आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे आपकी बैलेंस होती मुझे दिख रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी यहाँ पे जागृत हो रही है, इसीलिए आप शेर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 11 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे शून्य की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो शून्य से आपका सामना होने वाला है, शिव से आपका सामना होने वाला है। 9 नंबर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे, 11 नंबर, 9 नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 9th मंथ, 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 999 आपको दिख रहे होंगे, 1111 आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे 11 नंबर आया है, तो फ्रेंड्स आप अपनी विश बोल सकते हैं, यूनिवर्स से अपनी विश को बोल के मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में 1111 लिख करके। मैं भी यहाँ पे यूनिवर्स से प्रे करूंगी कि आपके विश को जरूर फुलफिल करें। तो यहाँ पे 11 की एनर्जी बहुत जबरदस्त आई है, आप यहाँ पे अपनी विश को मांग लीजिए। तो 9 नंबर और 11 नंबर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
999 11 11 दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ 11th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर 11 नंबर आपका लकी नंबर यहाँ पे हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे एज किसी की 40 है, 50 है, 51 है, 49 है, 53 है, 47 है, 39 है, 39 है, हाँ 41 भी किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे एक नंबर का कार्ड, ईश्वर के नजर में ना नंबर 1 आप बन चुके हैं, क्योंकि शक्ति शिव के तरफ अगर बढ़ गई है तो नंबर 1 के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकते आप। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले R A H N S P, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।